Hello student, today we continue the chapter gravitations. Today we study about buoyancy. In previous video we study on the thrust and upthrust. We are very well known that the thrust is the perpendicular direction of the force. It's called thrust, and that force is exert on an object in upward directions. That is the call upthrust. यानी कि हमने बताया था बच्चों की दो बात, थ्रस्ट और अपथ्रस्ट की बात में किया था। प्रेशर में था, जो प्रेशर के चैप्टर जो बता रहे थे उसमें वो बताए थे प्रेशर में थ्रस्ट का वर्ड यूज़ किया गया। थ्रस्ट मतलब फोर्स ही है, वो थ्रस्ट को एक फोर्स ही मानिए, फोर्स ही है वो, लेकिन वो डायरेक्शन के आधार पर उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। यानी कहने मतलब अगर वो फोर्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है फोर्स तो उसको हम लोग थ्रस्ट, और अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है उसको हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। आप ये एग्जर्ट किए हो, आप ये बात को फील किए होंगे कि अगर आप यू हैव द एवर द स्विम द पूल एंड फील्ड लाइटर, मेरे कहने का मतलब हैव यू एवर द ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल फेल्ट यू वैकेट ऑफ द वाटर द हैवियर व्हेन वी आउट ऑफ द वाटर। यानी कहने का मतलब जो अगर आप पानी में स्विम करते हैं तो आप देखिएगा आप अपने को हल्का महसूस करते हैं, और अगर पानी, ये तो आजकल तो कुआं का ज़माना ख़त्म हो गया, नहीं तो पहले कुएं से पानी निकालते थे। तो जब कुआं से जब पानी हम निकालते थे तो जब बाल्टी पानी के अंदर था तो जरा हल्का महसूस होता था, लेकिन जैसे उसको ऊपर निकालते थे वो भारी महसूस होता था, क्योंकि उसमें जो आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर की ओर, और नीचे से भी एक फोर्स लगता है जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट, जिसके वजह से वो क्या होता था कि लाइटर, वो मतलब कि मेरे कहने मतलब है कि वो हल्का महसूस होता था। ठीक है, और इसी वजह से और इस बायंसी फोर्स की वजह से ही जितने भी आप देखे होंगे सीप हुआ चाहे अदर चीज़ जो पानी के अंदर तैरते हैं, तो हम वो बायंसी फोर्स की वजह से होते हैं। यानी कि बायंसी फोर्स अगर ज़्यादा हो गया, व्हेन बायंसी विद ग्रेटर देन योर द फोर्स ऑफ द थ्रस्ट, यानी of thrust is greater than thrust, in the situations that object cannot be immersed into the water, that means वो फ्लोट करेगा। यानी कहने का मतलब होता है कि ये जो फोर्स, यानी कहने का मतलब अब थ्रस्ट फोर्स अब exerted by the water, अब thrust force upward force exerted by the water इज नॉन एज बायंसी या अपथ्रस्ट कहते हैं। यानी कि जो ऑल ऑब्जेक्ट पर जितने भी आप पानी में किसी चीज़ को इमर्स करेंगे तो इमर्स करने के बाद आपको एक फील आप खुद अनुभव कर सकते, घर में भी अनुभव कर सकते हैं। आप उसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक जब कोई चीज़ को डुबाएंगे पानी के अंदर तो आपको लगेगा कि नीचे से कोई एक फोर्स उसको ऊपर के उठा रहा है। तो ये लिक्विड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर लगाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये इसको मतलब ये आपको कोई भी चीज़ हल्का महसूस होता है। यदि और एक बात और भी बताना चाहूँगा, ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो डिपेंड करता है वो फ्लूइड के डेंसिटी पर, और भी बहुत बातें हैं फ्लूइड के डेंसिटी पर डिपेंड बहुत, और उसका मैग्नेटिक, और आपका जो बायंसी फोर्स के मैग्नेटिक पर डिपेंड करता है कि वो फ्लूइड जो है फ्लूइड के अंदर में कोई वस्तु वो सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा। आप डेड सी के नाम सुने होंगे। डेड सी में क्या होता है कि कोई भी आदमी डूब नहीं सकता है। सोचिए कि समुद्र की बात कर रहे हैं हम और समुद्र में कोई डूबेगा नहीं। उसका रीज़न होता है कि उसका जो वाटर है उस पर हाई डेंसिटी विद सॉल्ट, उसका सॉल्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होता है उसमें कोई डूबता नहीं है। तो आप पहले आप डूबता है कि वाई द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सीक प्लेस इन इमर्ज सरफेस ऑफ द वाटर, कोई वस्तु पानी के अंदर क्यों डूबता है और कोई पानी के ऊपर क्यों तैरता है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में अब इसमें क्या है कि एक लोहे को लिया गया, एक कॉर्क को लिया गया, यानी कि एक हम इसमें एक कॉर्क लिए हैं और एक नेल लिए है। अब देखा गया है कि नेल जो है, नेल the go the bottom sink in the sink into the bottom, and cork is floating over the surface of the water। तो आखिर क्यों, यानी इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या सीखते हैं, क्या सीखें
इसमें यही देखा गया कि आखिर फिर सवाल ये बात उठता है क्यों और कैसे। साइंस का मतलब ही है कि कोई भी चीज़ को हम लोग क्यों और कैसे से नापते हैं। क्यों, आखिर कोई वस्तु अगर नेल है तो क्यों डूबा, और वो कॉर्क है तो क्यों ऊपर उसको फ्लोट कर रहा है। तो इसका रीजंस है कि द डेंसिटी, क्या कि हर मैटर का अपनी एक डेंसिटी होती है। डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर व्हेन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर इन दिस सिचुएशन दैट ऑब्जेक्ट सिंक, तब वो क्या पानी के अंदर वो डूबेगा। जैसे कि नेल लोहे का बना है और नोयल जो मेटल है, मेटल का डेंसिटी नॉन मेटल के अपेक्षा ज़्यादा होता है, तो वो क्या हुआ कि वो पानी के से डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। और एक कॉर्क जो है, कॉर्क की हम लोग बात करें तो कॉर्क की डेंसिटी जो है, कॉर्क की डेंसिटी आपका इसकी अपेक्षा यानी कि कंपेरिजन टू वाटर कम है, इसलिए वो फ्लोट करता है। हाँ, लेकिन आपका एक सवाल और भी आएगा कि जब पानी कांटी जो है, एक नेल जो है पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन तो लोहे के बड़े बड़े जहाज पानी में तैरते कैसे हैं, ठीक है। इसका सवाल हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक और भी आता है दूसरी बात, यानी कहने का मतलब डेंसिटी जो है, देयरफॉर डेंसिटी द लेस देन, यानी डेंसिटी से क्या होता है कोई भी वस्तु का डूबना और ये जो होता है सिंक करना उस पर डिपेंड करता है। तो इसी पर एक आर्थमेटिज ने सिद्धांत दिया। आर्थमेटिज जो थे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि व्हेन बॉडी इमर्ज फुल्ली और पार्शली इन द फ्लूइड मतलब जो बहता है, it experience a upward force that is equal to weight of the fluid displaced by it। यानी कहने का मतलब उन्होंने बताया कि कोई वस्तु को अगर पूर्णतः या आंशिक रूप से पानी में डुबाया जाता है, फ्लूइड में डुबाया जाता है, तो एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होगा इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द हीट। यानी कहने का मतलब अगर सपोज दैट कि हम इसकी बात करें, जैसे कि अगर ये पानी के अंदर हमने क्या किया कि एक पत्थर, ये जो है आपको एक स्टोन को वो क्या किया, या ये जो आपको ऑब्जर्व द इलोंगेशन द रबर स्ट्रिंग ड्यू टू द वेट ऑफ द प्लेस ऑन द स्टोन, एक स्टोन को क्या किए कि इसको हम लोग डुबाएं। डुबाने के बाद क्या होगा कि डुबाने के बाद जाहिर सी बात है, जितना अगर सपोज दैट कि आप वॉल्यूम समझते हैं ना, L/B/H, ठीक है। तो जितना अगर वो वस्तु को अगर हम लोग पानी के अंदर डुबाएंगे, तो डुबाने के बाद ऑटोमेटिकली होगा कि वो पानी उस जगह को उतना डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, और वो जितना L/B/H, अगर मान लेते हैं कि एक आपका एक क्यूबाइड टाइप के सेपट के चीज़ को हम अगर पानी में डुबाते हैं, तो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और उसका जो मतलब जो वॉल्यूम होगा, दैट मीन द वेट, ठीक है। वेट इज द फोर्स, आपको बताया हूँ मैं कि W बराबर M/G, आप आगे प्रीवियस में हम बताया है आपको कि वेट जो होता है किसी का फोर्स होता है जिससे ग्रेविटेशन फोर्स खींचा जाता है। तो दैट मीन्स कि वो जो मतलब डिस्प्लेस करने के बाद जो उसका वेट जितना डिस्प्लेस करेगा, वो उसका वेट यानी कि आपका जितना वो वस्तु जो है उसके वेट से अगर वो कम होगा, अगर आपका कहने का मतलब है कि वो जो पानी डिस्प्लेस किया, अगर उसका वेट ज़्यादा हुआ और आपका वो जो वस्तु जो डुबाया है उसका कम हुआ, तब वो डूबेगा नहीं, ठीक है। यानी और उसका जो कहने का मतलब जो फोर्स जो वो पैदा कर देगा, यानी कि इसके अर्थमेटिक सिद्धांत के अनुसार कि अगर हम किसी वस्तु को अगर फुल्ली या आंशिक फ्लूइड में डुबाते हैं, तो एक ऊपर जो फोर्स जो होगा वो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर होगा। अब हम ये बताना मैं चाहूँगा कि जैसे कि वॉल्यूम की हम बात करें, जब हम वेट जो होता है वेट जो होता है डेंसिटी से मतलब होता है कि डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलता है वेट। ये कोई भी फार्मूला होता है जो आपको पढ़े होंगे डेंसिटी के चैप्टर में, जो कभी फिजिक्स में नहीं, क्या मैथ में सवाल आता है कि m जो होता है, m बराबर जो वेट जो है किसी का वेट जो होता है वो डेंसिटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है।
तो इसी वजह से जैसे आप देखे होंगे कि अगर सपोज दैट कि अगर जो A इंटू बी इंटू एच उससे जो वॉल्यूम निकला, ठीक है, अगर वो खोखला होगा, अगर वो बीच अंदर में खाली होगा तो पानी तो उतना डिस्प्लेस करेगा ना। और आपका जो एक पत्ता चदरे का बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसका वेट कम होगा और पानी का वेट ज़्यादा होगा। इसलिए देखिएगा कि जो नाव बनाया जाता है वो पतले चदरे का बनाया जाता है, वो पानी ज़्यादा डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो इसी चलते वो क्या होता है कि आपका वो पानी के ऊपर वो तैर पाता है। यानी इसी के सिद्धांत पर, इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, द प्रिंसिपल पर आपका डिजाइन किया गया है लैक्टोमीटर, जिससे दूध की प्योरिटी मापा जाता है। और जितने भी मेराइन सबमेराइन सारे का डिजाइन उस पर डिपेंड करता है। अगर सपोज दैट कि अगर हमको एक जहाज बनाना है तो जहाज बनाना है तो मान लेते हैं सपोज दैट कि 10 टन का जहाज बनाना है, 10 टन वेट ले जाने के लिए। तो पहले बात तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो है पानी जो डिस्प्लेस करे वो तकरीबन 15 टन तक करे, यानी ज़्यादा करे। तो ऐसा उसका हमको बनाना है कि वो ऐसा उसका डिजाइन बनाना है कि वो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करे। यानी कि अगर वो 10 टन अगर वो पानी डिस्प्लेस उससे ज़्यादा करेगा तभी उस पर, कहने का मतलब है कोई हम 10 टन के कोई सामान उसमें रख सकते हैं। इसलिए देखिएगा उसका एक कैपेसिटी किया जाता है कि इस जहाज कितनी, मतलब शिप कितनी कैपेसिटी। जैसे कि एक नाव है, नाव का इसका मतलब है कि पूरा गाँव के लोग उस पर चढ़ जाइएगा तो गाँव का चढ़ने पर ऑटोमेटिक वो डूब जाएगा, क्योंकि आपका जो पानी जो नाव जितना डिस्प्लेस कर रहा है और उसका पानी का वेट, उसमें जो आदमी जो बैठे हैं उसका वेट कम होना चाहिए, ठीक है। नाव जो डूबता है तो उसमें क्या होता है, लोग क्या होते हैं कि उसमें लिखा रहता है नाव में कि आपका 10 आदमी को चढ़ने का जगह है, 10 को एवरेज मान लिया गया है कि भाई अगर एक आदमी 60 किलो या 70 किलो का होगा उस हिसाब से इसको एक एवरेज। इसलिए मैं बोला ना कि अगर वो हमको बनाना है 10 टन का तो उसको पानी 15 टन डिस्प्लेस होना चाहिए। क्योंकि 5 टन हम इसलिए रखते हैं क्योंकि आदमी का वेट जो होता है वो कम बेसी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर हम उसमें करेंगे तो अगर एक्यूरेट करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है कि नाव डूबने का चांस होता है। तो वहाँ पर हम लोग कहते क्या है कि हम लोग को अगर 15 टन 10 टन के लिए बनाना है तो पानी 15 टन डिस्प्लेस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस पर आदमी जो बैठेंगे तो उसका वेट जो होगा, क्योंकि सबको तो हम नाप का तो नहीं बैठाइएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है कि हम लोग को ऐसा कर बनाना है कि वो पानी जो डिस्प्लेस करे उसका वेट जो है वो लगभग 15 टन होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तभी उस पर 10 टन के कोई भी सामान को या 10 टन के मैक्सिमम सामान को आप ले जा सकते हैं। कहने का मतलब जो डिजाइन किया जाता है मेराइन या सब मेराइन या जो भी होता है उसमें जो उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है उसी से डिपेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आर्किमिडीज सिद्धांत का यूज। यानी कहने में आर्किमिडीज सिद्धांत से कहता है कि व्हेन बॉडी द इमर्ज फुल्ली एंड पार्शली इन द फ्लूइड इट एक्सपीरियंस ए अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है, आप गौर किए होंगे कि हर सब्सटेंस का डेंसिटी ऑफ द एवरी मेटर द डिफरेंट, सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस डिफाइंड मास इनटू वॉल्यूम। अभी मैंने बताया कि जब मास और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही उसी को हम लोग कहते हैं आपका डेंसिटी द डिफाइंड इन द मास पर न्यूटन, यानी कि D बराबर m/v, ठीक है, m/v। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा D इंटू v, यानी कहने का मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को करेंगे तो मास निकल जाएगा। तो मेरे ये कहने का मतलब होता है कि जितने भी सब्सटेंस है सब डेंसिटी अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग बात करें डेंसिटी अगर गोल्ड की करें तो गोल्ड का है उसको हम लोग करते हैं किलोमीटर पर क्यूबिक में हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो गोल्ड का 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक है और वाटर का 1000 केजी पर मीटर क्यूबिक है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके जो डेंसिटी होता है सबका अलग अलग है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि कंपेरिजन टू उसका हम लोग किसी से कंपेरिजन करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो जैसे गोल्ड की बात करें वाटर की अपेक्षा, तो ये डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस मान लें गोल्ड का कर रहे हैं तो गोल्ड का डेंसिटी ऊपर में और नीचे जो होगा डेंसिटी ऑफ द वाटर, और दोनों का जो रेशियो होगा इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी,
डेंसिटी डेंसिटी सब्सटेंस रेशियो ऑफ डेंसिटी टू दैट ऑफ द वाटर, यानी वाटर के साथ उसका जो वो निकलेगा वो उसका एक रेशियो जो सबसे पहले गोल्ड की बात करें, गोल्ड का 19,300 है, बाय 1000 करेंगे और जो आएगा उसका रेशियो जो वही कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब उसी के आधार पर क्या होता है कि हम उसकी प्योरिटी और सारे को नापते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब वो फिक्स है, यानी कहने का मतलब लोहे मतलब गोल्ड का और वाटर का जो रेशियो सेम होगा। अगर मान लेते कोई सब्सटेंस जो है आपको बोला कि ये गोल्ड है लेकिन उसका रेशियो अगर सेम नहीं है, दैट मीन्स कि वो आपका जो सामान जो है वो गोल्ड नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग उससे प्योरिटी पता कर मतलब इससे प्योरिटी पता कर सकते हैं कि वो जो दिया गया जो सामान है वो गोल्ड है कि नहीं, या गोल्ड नहीं तो उसमें डेंसिटी के आधार पर ही हम लोग उसके रिलेटिव डेंसिटी के आधार पर ही हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों आज हमने जाना बायोन्सी फोर्स के बारे में, जो पार्ट बहुत लगता है, आर्थमेटिक सिद्धांत, उसके एप्लीकेशंस और रिलेटिव डेंसिटी। तो इस तरह से ये चैप्टर आज खत्म हो गया और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।